चलिए अब 5 डिजिट्स में ही वो नंबर्स सीखते हैं जिसमें बीच में ज़ीरोज़ आते हैं, और जब आप इनके राइट हैंड वर्ड्स करते हैं या नंबर नेम्स करते हैं आप अटक जाते हो। तो वी शैल स्टार्ट हियर। तो सबसे पहला काम होता है, जो मैंने क्या सिखाया है, सबसे पहले आपको इस नंबर को अपनी नोटबुक में दूर दूर लिखना है। तो आप ऐसे 2 लिखेंगे, फिर एक फिंगर गैप 0, 1 फिंगर गैप अगेन 0, 1 फिंगर गैप 8 और फिर एक फिंगर गैप का 0 हो गया। ठीक है, ये सबसे पहला काम करना होता है। उसके बाद दूसरा काम करना होता है कॉमा लगाना। कॉमा हमेशा पीछे से लगाया जाता है नंबर्स में से, 1 2 3 नंबर्स को छोड़कर कॉमा लगाया जाता है। और उसके बाद बारी आती है हेडिंग की। अब हेडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर होगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। ये हमने लिख लिया, हमारा सारा का सारा हमने यहाँ पर हेडिंग लगा दी। अब फैमिली बनाते हैं, तो कॉमा के बाद पहले हंड्रेड्स की यूँ फैमिली बनाते हैं इस तरह से। तो ये हंड्रेड्स की एक फैमिली बन गई। अब यहाँ थाउजेंड्स की फैमिली बनाते हैं। थाउजेंड्स की फैमिली यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर एरो लगेगा। ठीक है, तो जहाँ पे फैमिली ख़त्म हो रही है वहाँ पे एरो लग रहा है। जैसे 100 की फैमिली यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो यहाँ एरो लग रहा है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप अपना हाथ रख लीजिए। मैं यहाँ पर एक पेपर रख रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है, आपको 0 लिखा है। ओके, तो 0 में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब 80 क्या बन जाता है, 80 बन जाता है। 80 बन जाता है 80। ओके, उसके बाद 100 के ऊपर भी कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर भी 0 है। तो इतने तीनों नंबर को आप क्या पढ़ोगे, सिर्फ 80 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, 80। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1000 पे भी कोई नंबर नहीं है। ओहो, तो यहाँ पर अभी भी हम इन 4 नंबर को देखेंगे तो सिर्फ हम 80 ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, 2 के ऊपर 10,000 है, तो 2 10,000 नहीं बोलेंगे आप इसको। आप 2 और 0, ये देखिए 2 और 0 मिलके क्या बन गया, 20 बन गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 20,000, क्योंकि 0 के ऊपर कौन सा वैल्यू दिया गया है, 1000 का वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम बोलेंगे 20,000। ओके, सो यहाँ पर वी विल से इट एज 20,000। तो 20,080, बस 100 में भी कुछ नहीं है, तो 20,080 हम बोलेंगे। अब चलिए इसका स्पेलिंग लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल, तो 20 लिखेंगे पहले। 20 के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, 1000 लिखा है, तो 1000 लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा इसको, 20,080, बस दैट्स इट, हो गया ये वाला। इतना इजी था, कितना इजी था ना, एकदम इजी, राइट, बहुत इजी था, है ना। अब यहाँ पे आपको 0 ने कहीं प्रॉब्लम दिया, नहीं दिया, आपको अपने आप सारा का सारा आ गया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। और एक नंबर आ गया, दैट इज 30406। चलो अब ये नंबर ट्राई करते हैं। ज्योति मिस ने सबसे पहले क्या सिखाया है, सबसे पहले इस नंबर्स को लिखना, लेकिन दूर दूर। 3 के बाद 1 फिंगर गैप, एक फिंगर का गैप 0, 1 फिंगर गैप 4, 1 फिंगर गैप 0, 1 फिंगर गैप 6। ओके, अब यहाँ पर आ गया ये नंबर। अब इसके बाद आता है कॉमा लगाने की बारी। तो कॉमा कैसे लगेगा, यहाँ पर पीछे से 3 नंबर, यानी लास्ट से 3 नंबर छोड़ोगे, 1 2 3, ये छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया कॉमा। अब आती है हमारी हेडिंग की बारी, और हेडिंग हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से। हमेशा हेडिंग यहाँ से लगता है, यहाँ से नहीं लगता है। ओके, यहाँ पे हेडिंग लगेगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। आपको भी ऐसे हेडिंग लगानी है, और वो छोटा एक बड़ा टी छोटा टी ऐसे लिखना है, ताकि आपकी जगह नीट लगे। अब हम बनाएंगे फैमिली। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमा है, तो फैमिली बनाएंगे हंड्रेड्स की। ये इस तरह से एक फैमिली बनेगी, यानी ये बनी हंड्रेड्स की फैमिली, और 1000 की फैमिली में यहाँ पे सिर्फ 2 जने हैं, तो यहाँ पे इसकी 2 की फैमिली बनी। ओके, ये 2 की फैमिली बनी। अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए सम करना। अब इसको पढ़ना सीखते हैं। आप अपना हाथ रख दीजिए, मैं अपना पेपर रख देती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नंबर दिख रहा है, सिर्फ 6 दिख रहा है। ओके, अब 06, अब 06 तो कोई नंबर नहीं होता, तो ये 6 ही बोला जाएगा। अगर ये 60 होता तो हम 60 बोलते हैं, मगर 60 नहीं है, ये 06 है, तो ये तो 6 का 6 ही बोला जाएगा। अच्छा, इसके बाद है 406।
अब इस इतने नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे 406। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओ 1000 के ऊपर तो कोई भी नंबर 1000 के साथ 0 है तो कोई बात नहीं, इतने नंबर भी होगा तो भी हम इसको कैसे पढ़ेंगे 406। अब यहाँ पर पढ़ते हैं 3 के ऊपर 10,000 का है लेकिन हम उसको पढ़ेंगे कैसे, आपको पता है ये फैमिली बना हुआ है, यहाँ पर एरो है तो यहाँ पर एरो के ऊपर जो भी प्लेस वैल्यू होगा वही बोलेंगे। दैट इज 30 क्या होता है 30 होता है 30,000। हम पढ़ेंगे इसको 30,406। ओके चलिए लिखते हैं और हमेशा फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल। तो 30,000 का हम यूँ लिखेंगे THIRTY 30,000, स्पेलिंग आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। ओके 30,406, दैट्स इट, हो गया खत्म। इजी है कि हार्ड है? एकदम इजी। क्या हार्ड था इसमें बताइए? कुछ भी हार्ड नहीं था, बस आप लोग ये 0 देख के सब गड़बड़ कर देते हो और गड़बड़ करते हो तो फिर बाद में रॉन्ग लिख लेते हो। जैसे अगर ये जिस तरह से जो मैंने सब सिस्टम बताए हैं वैसे करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नया नंबर हमारे पास आ गया है 7,006। ओहो, आप बोलोगे मिस ये कैसे लिखेंगे? सेम मेथड, कोई डरने वाली बात नहीं है। पहला काम ज्योति में से क्या सिखाया है, नंबर्स को दूरी पे लिखो। 7 फिर 1 फिंगर गैप 0, 1 फिंगर गैप 0, 1 फिंगर गैप 0 एंड कम्स 6। ओके ये पहला काम कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। हमेशा लास्ट नंबर से शुरू करो 1 2 3 एंड देन यू पुट द कॉमा। 3 नंबर्स लास्ट में छोड़ के फिर कॉमा लगाना पड़ता है। और इसके बाद हम लगाएंगे क्या, दैट इज हेडिंग। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s। हमने हेडिंग डाल दिया। अब हेडिंग डालने के बाद फैमिली बनाएंगे। फैमिली कैसे बनाएंगे, पहले 100 की फैमिली बनाएंगे, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक इस तरह से एरो बना के एक 100 की फैमिली बनाएंगे और 100 की फैमिली बनाने के बाद 1000 की फैमिली बनाएंगे। 1000 में सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है चलिए अब हम इसको लिखना सीखते हैं। कैसे लिखना सीखेंगे, आप अपना हाथ रखिए, मैं अपना पेपर रख देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे क्या नंबर है 6। ओके 1 प्लेस पे कौन है 6 तो हम नॉर्मल 6 बोलेंगे। इसके बाद 06 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ 06 ओनली, इट इज़ ओनली 6 कॉल्ड। ओ ये भी 0 है, 100 भी 0 है। ओके ये दोनों 0 तो इसको फिर भी ये नंबर लिखा होगा तो हमें 6 ही बोलेंगे इसको। अरे 1000 में भी 0 है, यानी कि ये तीनों के तीनों नंबर्स में 0 है तो यहाँ पर आ गया 6। तो भी अगर ये नंबर लिखा हो तो भी हम इसको 6 ही पढ़ेंगे। अब आते हैं 7 के ऊपर 10,000 है लेकिन आप इसको 7 10,000 नहीं बोलेंगे। क्या सिखाया था कि यहाँ पे जो फैमिली ख़त्म होती है यहाँ पर वो वाला बोला जाएगा, जहाँ पे एरो होगा उसके ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा वो बोला जाएगा, सॉरी उसके ऊपर जो प्लेस वैल्यू होगा वो बोला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 70,000। यहाँ पे 70 क्या बनता है 70 और ऊपर लिखा है 1000, 70,006, बस 70,006 हो गया। चलिए फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, ये तो आप जानते ही हैं। दिस इज 70,006 हो गया और कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। सिंपल है, एकदम सिंपल है, राइट? बहुत इजी नहीं है क्या? हाँ बहुत इजी लग गया ना, अब तो आपको ये बहुत इजी लग गया। चलिए और एक सीखते हैं। अब नया नंबर सीखते हैं 82603। सेम मेथड, लिखने का तरीका ज्योति में से कैसे सिखाया है, पहले आप 8 लिखेंगे फिर एक फिंगर रखेंगे गैप, then 2 1 finger gap, 6 then 1 more finger gap, that is 0 1 more finger gap, that is 3। ओके अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉमा। तो कॉमा हमेशा पीछे से हम काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड से, ये 1 2 3, हमेशा 3 नंबर्स छोड़ने के बाद ही कॉमा लगता है। इसके बाद हम लगाएंगे हेडिंग। हेडिंग हमेशा पीछे से शुरू होती है, 1 प्लेस से, यानी यहाँ से कभी भी हेडिंग शुरू नहीं होती है। दिस इज 0 10s, hundreds, thousands and 10,000s। बन गया हमारा ये वाला सिस्टम। अब इसके बाद फैमिली बनाएंगे। पहले कॉमा के बाद यहाँ पे 100s की फैमिली है तो 100s की पहले इस तरह से फैमिली बनाएंगे और यहाँ पर 1000s में 2 लोग हैं तो यहाँ पे इस तरह से 2 लोगों की यानी कि इसकी फैमिली बनाएंगे। फैमिली बन गई। अब हम आगे क्या करेंगे,
आगे हम अपना हाथ छुपा देंगे इसके ऊपर। तो मेरे पास पेन पेपर है तो मैं पेपर रख रही हूँ, आप अपना हाथ रख सकते हैं। तो 3 तो 1 प्लेस पर 3 है तो 3 बोलिए। इसके बाद आता है यहाँ पर 03 तो 03 आप लिखो या 3 बोलो, बात एक ही है। इसके बाद 600 क्योंकि 6 के ऊपर क्या है 100 है तो हम इसको बोलेंगे 603, तो इस नंबर को हम पढ़ेंगे 603। उसके बाद यहाँ पे 2000 है तो यानी 2 के ऊपर 1000 है इसलिए हम इसको 2000 बोलेंगे, 2603। अब 8, अब आप 10,000 नहीं पढ़ना है इसको, अब कैसे पढ़ोगे आप इसको? बात तो सही कि प्लेस वैल्यू 10,000 के, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है? 82,000, एरो यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पर 1000 का प्लेस है तो आप बोलोगे 82,603। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल, इसलिए 80 का ई कैपिटल है। 82,603, 2,600, 603। इजी, एकदम इजी, राइट। चलिए हमारे पास नया नंबर है 58,000 और 58,000 को सबसे पहले ज्योति में से क्या सिखाया, कैसे लिखते हैं इसको? 5, 1 फिंगर गैप, 8, 0, 0, 0 फिंगर गैप्स कर दिया। अब कॉमा लगाएंगे। कॉमा कैसे लगाएंगे? जस्ट 1, 2, 3, हर कोई भी नंबर के पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा। अब हम लगाएंगे हेडिंग। हेडिंग में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। ओके, अब इसके बाद हम इसमें फैमिली बनाएंगे। हंड्रेड्स की फैमिली यहाँ से बनती है और यहाँ ख़त्म होती है, तो दिस इज़ 100 की फैमिली। एंड थाउजेंड्स की फैमिली में यहाँ पे 2 लोग हैं तो ये हुआ थाउजेंड्स की फैमिली। अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे। अब हम कैसे लिखना शुरू करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना हाथ पे इसके ऊपर रखेंगे, क्वेश्चन के ऊपर। मैं यहाँ पर पेपर रख रही हूँ। यहाँ पे 0 1 प्लेस पर 0 है, ओके। 10 प्लेस पर भी 0 है, अरे 100 पे भी 0 है, तीनों पे 0 है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आया इसमें। अब यहाँ पे 8 के ऊपर 1000 है तो 8000, तो ये पूरे नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? 8000। और फिर यहाँ पे लिखा है 5000, सॉरी 5 के ऊपर 10,000 है तो हम इसको पढ़ने का तरीका कैसा है? हम लोग ये यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको 58, ये एरो यहाँ पर है तो 1000, 58,000, 58,000। यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, बस इतना सही नंबर है। तो फर्स्ट वर्ड होगा कैपिटल हमारा, दिस इज 58, ओके। ये हुआ 58,000, हम लिखेंगे यहाँ पर दैट इज 1000। कुछ नहीं है और 0 है, छोड़ दो, हो गया खत्म। मिस खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। 58,000, अब यहाँ पे तो कोई नंबर्स था ही नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, दैट्स इट, 58,000। इजी था या हार्ड था? अरे मिस बहुत इजी था, आई नो बहुत इजी था। अब आपको नया नंबर मिला है 45300, ओके। तो ज्योति में से क्या सिखाया? सबसे पहले नोटबुक में एक एक उंगली की दूरी पर सारे के सारे नंबर्स आपको लिखने हैं। मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे कॉमा लगाना होता है, तो कॉमा लगाने के लिए हमेशा पीछे से 3 नंबर्स छोड़ दो, 1 2 3 और यहाँ पे लगाओ कॉमा। हो गया, कॉमा लग गया। अब लगाएंगे हेडिंग। हेडिंग में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000 आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब बनाते हैं फैमिली। पहले हंड्रेड्स की फैमिली बनाते हैं जो कॉमा के बाद है। ये बन गई मेरी हंड्रेड्स की फैमिली और यहाँ पर मैं बनाती हूँ अपने थाउजेंड्स की फैमिली जो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, फैमिली बनाने का खास कारण यही होता है कि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, अब हम हाथ रखेंगे अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर। आप लोग, मेरे पास पेपर है, आप अपना हाथ रखिए। 0 1 प्लेस पे 0 है तो 0 का 0, 10 प्लेस पे भी 0, अरे दोनों 0, ओके। हाँ एक नंबर मिला। 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हंड्रेड्स, तो यानी 300। अब इस पूरे नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? 300। उसके बाद आएगा 5000, 5300, इतने नंबर को हम पढ़ेंगे 5300। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको
अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे 45,000, क्योंकि ये यहाँ पे एरो लगा हुआ है और यहाँ पे 1000 का वैल्यू है, तो हम इसको पढ़ेंगे 45,000। ओके, तो 45,300, बस दैट्स इट। फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। और 40 के स्पेलिंग में कभी भी गड़बड़ मत करना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बच्चे FOURTY, दैट इज रॉन्ग। 40 का स्पेलिंग इज ऑलवेज FORTY। 45,300। इजी? हाँ मिस, हमको तो आ गया। यस, बहुत इजी है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, आ गया। चलिए मैं एक सम आपकी नोटबुक में करके दिखाती हूँ। अब हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप ये आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, वो भी आपको पता है 1 फिंगर के गैप में, दैट इज 9, then again 1 finger gap 0, 1 finger gap 0, 1 finger gap 90 and again 1 finger gap that is 0। अब यहाँ पर हो गया। इसके बाद आप लगाओगे कॉमा। कॉमा हमेशा पीछे से नंबर के लास्ट में से लिया जाता है। 1 2 3 कॉमा लगाओ, इनको 3 नंबर्स को छोड़ने के बाद कॉमा लगेगा। यहाँ पर 3 नंबर को छोड़ने के मतलब पहले यहाँ पे कॉमा आएगा और इसके बाद हम लगाएंगे हमारा हेडिंग। हेडिंग हमारा हमेशा नोटबुक में पेंसिल से होना चाहिए, दैट इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग फैमिली बनाएंगे। पहले कॉमा के इस तरह से, कॉमा के बाद हंड्रेड्स की फैमिली बनाएंगे और यहाँ पर 1000 की फैमिली में 2 लोग हैं तो यहाँ पर फैमिली बनाएंगे। अब हम नोटबुक में लिखेंगे, जैसे इसको हम पढ़ते कैसे, पहले तो हम वो देख लें। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, दिस इज़ 0, तो 0 पढ़ा जाएगा। 90 विल बिकम 90, देन 090, इसको इस नंबर को भी हम 90 ही पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर आता है अगेन 0, ओ ये 4 नंबर भी दिख रहे हैं तो भी ये 90 पढ़ा जाएगा। उसके बाद आता है 9 के प्लेस पर, 10,000 के प्लेस पर 9, लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे हैं 90। आपको सिखाया ना मैंने, ये 90 और ये 1000, क्योंकि एरो यहाँ पर बन रहा है तो 90,000। तो चलिए हम उसको लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में। एक लाइन छोड़ने के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा एंड देन यू विल राइट 90,000। अब यहाँ पे तो आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना, 90,000 90 हो गया, दैट्स इट। 90,000 90, 90,000 90, 90,000 90, डन 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 डन, वेरी इजी। तो स्कूल में आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में करना होगा। ओके।